Now moving on to a shocking incident in the national capital. A Delhi University student was beaten up to death by his girlfriend's family members who objected to their relationship. Identified as Rahul Rajput, the 18-year-old was physically assaulted by the girl's family on Wednesday. He was then admitted to BJRM Hospital in Jahangirpur, where he succumbed to his injuries on Thursday. Postmortem report reveals that rupturing of spleen led to death of the victim. Now, the victim's family has registered a case against the girl's family. While the victim's family claimed that the duo were in a relationship, the girl's family have completely denied these allegations, or even denied the fact that the boy and girl knew each other and that they were in a relationship. Delhi police have, however, hinted at a love affair angle here in the murder case. The police have arrested two accused named Manwar Hussain and Mohammad Raj. 3 juveniles have also been held in this case. राहुल के साथ उस दिन क्या वो बोल के निकला था घर से? क्या आपको पता था वो कहाँ जा रहा है? क्या आपको पता था ऐसी कोई वारदात उसके साथ हो जाएगी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। जो बस कॉल आई थी घर पर कि मैं ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाओ। तो बाहर ही गया था। उसको भी नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला था। हमें भी नहीं पता था नाबालिग को या बालिग को, हमें कोई पता नहीं। पर मैं ये चाहती हूँ उनके साथ कड़े से कड़े लिया जाए, उनको सजा होनी चाहिए। अभी तो नाबालिग होकर ऐसे काम करने, बालिग होने पे तो क्या करेंगे वो? निष्पक्ष जांच मैं जब मानूंगा जब वो जो 10-15 बंदे हैं वो सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आज पकड़ लिया और उसको कल जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। पुलिस ने कार्रवाई की, जो मैंने आपको बताया ना कि सुबह से शाम हो गई कंप्लेंट लिखने के लिए भी। शाम को जाके 6 बजे कंप्लेंट लिखी गई हमारी। मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो उस भीड़ के बीच में पड़ा था, उसके कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उसका मुंह सूजा हुआ था। उन लड़कों ने उसको काफी मारा हुआ लड़का। मैं उससे पूछा भाई तेरे को किसी ने मारा? तो उसने कहा कि चाचा नहीं, मेरे को किसी ने नहीं मारा। मैं कहा तो कपड़े बड़े तेरे कैसे फट रहे हैं? कह रहा कुछ नहीं चाचा, घर पे जाओ, कोई बात नहीं है। वो डर के मारे मुझे बता नहीं रहा था। तो उसमें से एक लड़का आता है सामने का, वो कहता है कि मैंने मारा। तो मैंने उस लड़के को एक थप्पड़ मारा, उसको पकड़ के बोला मैंने तो उसको क्यों मारा? तो वो लड़का मेरे को बोलता है ये मेरी बहन से बात कर रहा था, इस वजह से हमने इसको मारा है। अब इतनी सी बात पे कोई किसी को कैसे मार देगा जान से? ये तो ये हो गया कि उनके दिल में डर ही नहीं है कि हम किसी को भी मार दे, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। इसमें तुरंत एफआईआर कर 5 मुजरिम जो इस वारदात में इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग की जा चुकी है और मामले में आगे की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 50 से ज़्यादा ट्वीट करते हैं हाथरस की घटना पर, जिस घटना का अभी तक ये नहीं पता लगा कि वो ऑनर किलिंग है, उस लड़की के बाप ने और भाई ने वो लड़की को मारा है। दिल्ली में ऐसी घटना होती है जो बिल्कुल साफ है कि क्या हुआ है, उसके ऊपर अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं हुआ। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करने नहीं आए हैं। काम के नाम पे अरविंद केजरीवाल सरकार राजनीति करती है और काम के लिए राजनीति करती है। कोई किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ उसको न्याय दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल, पूरी सरकार, हमारी पूरी टीम जो है हमेशा से खड़ी रहेगी। We're cutting across to Milind joining us from the house of the victim. Milind, take us through the sentiments of the family there. We heard what the mother said. This is a minor boy who was assaulted, and the family members of the girl say that, in fact, they refute any relationship between the boy and the girl. Is this a case of honor killing here? Well, Nabila, right now also, as we stand outside the house of the boy who was brutally beaten and assaulted, now the family has at this point shut their doors because earlier they were speaking to the police. Just moments ago, Deputy Chief Minister Manish Sisodia was also here. He spoke with the family. He's also said that they will be given the required lawyers that they require for the case to be taken up in a fast-track court. Manish Sisodia has also said the family will be given a 10 lakh compensation. But Nabila, the major question is that the families, both of the girl as well as the boy, have denied that they had any love affair relationship. They were friends, and of course the girl's family had an objection
to it, and which is why the boy was lured from here, right this place. There are some CCTV footages, that have been recovered from the cameras that are placed near the house. And 2 of these CCTV footages have clearly shown how the boy was lured in the pretext of teaching for tuitions. He used to take classes, so the girl was also seen with the boy. The police has registered an FIR under sections of murder. And when the boy succumbed to the injuries because his spleen was affected and internal bleeding, the police has said that led to his death. And which is why this case is horrific as it is, because the crime has taken place in a crowded area inside the national capital. Absolutely Most witnesses shocking. are not willing to come forward at this point of time, but with the statement of the people and the police, the case has been taken up by the district authorities and the police authorities as well. Thank you very much for joining us with those details. Absolutely shocking case. The police, the government, Delhi government has said that they're on the case. The accused won't be spared. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.